शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर थोड़ी देर के लिए इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के ऋषि मुनियों के सानिध्य में बैठकर ध्यान की ओर चलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम प्रार्थना की ओर चलें। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर थोड़ी देर के लिए स्वयं के भीतर चलें। ध्यान ही मोक्ष मुक्ति का द्वार है। ध्यान ही परमानंद को प्रदान कर सकता है। ध्यान के बिना केवल अंधकार ही अंधकार है। आइए ध्यान मंदिर की ओर चलें। ये ध्यान मंदिर, प्रेम मंदिर केवल आपके लिए बना है। इस ध्यान मंदिर में केवल आपको अकेले ही प्रवेश मिलेगा। ये पूरी तरह से समझ लेना। बाहर के मंदिरों में जितना बड़ा जन सैलाब होगा उतना सुख मिलता है, आनंद नहीं, सुख। किंतु भीतर आनंद तभी उतरेगा जब आप अकेले होकर भीतर उतर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए एक नवजात शिशु की तरह हो जाना, एक नवजात शिशु की कॉपी करना, उसे समझना। जब इस धरती पर प्रभु ने उतारा, उस समय नवजात शिशु के पास कोई नाम नहीं था, कोई संबंध, कोई जानकारियां, ज्ञान विज्ञान, गुरु देवी देवता भगवान कुछ नहीं था। कोई मंत्र नहीं था, कोई मन बुद्धि इंद्रियां कुछ भी नहीं था। उसके नेत्र बाहर से बंद थे और भीतर के नेत्र से वो प्रभु से जुड़ा हुआ था। पूरी तरह से वो समर्पित था, असहाय समर्पित, पूर्ण समर्पित। उस समर्पण के कारण उसे आनंद मिलता चला गया और बाहर के लोगों ने उसे सुख भी प्रदान किया। बस उसी स्थिति में हम साधकों को पुनः से उतरना है। उस नवजात शिशु की तरह अकेले होकर अपने भीतर के ध्यान मंदिर की ओर चले आएं। अपने सुखद और सहज आसन पर बैठेंगे। कोई भी आसन हो, जैसे शिशु को किसी आसन का ज्ञान नहीं, समर्पित है। कोई पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, ये किताबों की देन, संसार की देन है। आप भी सभी आसनों से मुक्त होकर अपने मस्ती भरे आसन में बैठना, लेट जाना, किसी चेयर पर बैठना, आराम से बैठना, जैसे आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको सुख मिले, उस आसन में बैठ जाना। कोई कंडीशन नहीं है कि कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है। ये सब किताबी बातें हैं, लोगों की बनाई हुई मन की बातें हैं। अपनी मस्ती में बैठना, ढीले ढाले, हल्के फुल्के, मस्त होकर बैठना। ध्यान तो
हम सब के भीतर का विषय है। स्थूल शरीर केवल माध्यम मात्र है, इससे अधिक इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, माध्यम है। ध्यान तो हम सब के भीतर के सूक्ष्म शरीर का विषय है। स्थूल शरीर कैसे भी बैठे, कोई लेना देना नहीं। इसलिए ढीले ढाले अपनी स्वेच्छा से मस्त मगन होकर बेपरवाह होकर बैठना, चिंता और चिंतन से मुक्त होकर बैठना, प्रयास और प्रार्थनाओं को भी छोड़ देना, बाहर के नेत्रों को बंद करके अपनी सारी ऊर्जा दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र पर उतर जाने देना। आप अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकते। आपके करने की क्रियाएं आपके ध्यान प्रेम में बाधा तो बन सकती हैं, समाधान नहीं बन सकती। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई प्राणायाम, श्वासों को देखना, कोई क्रिया। एक नवजात शिशु ऐसा कुछ भी तो नहीं करता। उसके पास करने की कोई क्रिया नहीं होती। उसके पास होता है तो केवल समर्पण। नवजात शिशु की कॉपी कर लें। जैसे ही हमारी बाहर की आंखें बंद होती हैं, भीतर के शिव नेत्र से कनेक्टिविटी अपने आप बन जाती है। बिना किसी प्रयास, बिना किसी प्रार्थना के स्वतः बन जाती है, बनानी नहीं पड़ती। बिगाड़ने में हम सहायक हो सकते हैं। जैसे ही हमने बाहर के नेत्रों को बंद किया, भीतर हमारे मन ने काम करना शुरू कर दिया। अनेकों तरह के विचार जो हमने बाहर से इकट्ठे किए हैं, वो वही दिखाने शुरू कर दिए। किंतु कोई परवाह नहीं करना, भीतर क्या दिखे क्या चले। इस शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का विषय है, हमारा नहीं। हमारा विषय तो ध्यान है। अपना आसन शिव नेत्र पे लगाकर साक्षी दृष्टा होकर बैठ जाएं। बस देखते चले जाना, क्या दिखाई दे उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देखना, साक्षी दृष्टा होकर देखना। भीतर कोई संबंध नहीं बन सकता किसी से भी। किसी बाहर के गुरु संत महात्मा देवी देवता भगवान को नहीं लेके आना। ये सब बाहर के लोग, इन्हें बाहर रहने देना। ये सभी बाहरी लोग, बाहर का संसार मन का संसार है। भीतर तो जीवंत शाश्वत परम ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। भीतर आपका अपना सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। अपने गुरुदेव की ओर मुड़े, भीतर के गुरुदेव की ओर। बाहर कोई गुरु नहीं, बाहर तो केवल इशारे देने वाले हैं। बाहर कोई गुरु हो ही नहीं सकता। बाहर केवल स्टूडेंट है।
कोई एक कदम आगे तो कोई एक कदम पीछे। इससे अधिक किसी संत महात्मा गुरु की कोई एग्जिस्टेंस, कोई वैल्यू नहीं। और जरूरी नहीं बाहर वाला जो बताएगा वो सही ही होगा। सही तो आपके भीतर से ही आपका सद्गुरुदेव बताएगा। सत्य क्या है ये कोई नहीं बता सकता। ये सत्य तो आपके भीतर ही प्रकट होगा। आपके भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से, आपके भीतर के गुरु की कृपा से प्रकट होगा। स्वयं की ओर मुड़ते चले जाएं। बहुत घूमे बाहर के गुरुओं की ओर, सब ने हमें यूज किया, इस्तेमाल किया। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सब ने हमें अपने साथ जोड़ा और हम भी अपने स्वार्थ के कारण उनके पीछे लगे रहे। जब तक हम ध्यान की ओर नहीं मुड़ेंगे, हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि गुरु कौन है, क्या है, कैसा है। ध्यान का तेज, ध्यान की वाइब्रेशंस हमें शाश्वत सत्य का ज्ञान करा देगी। लगातार अपने भीतर मुड़ते चले जाएं। ध्यान इतना गहरा होना शुरू हो जाए कि बाहर का हर इंसान, देवी देवता, गुरु, भगवान, संत, महात्मा सेकेंडरी हो जाए, वैल्यूहीन हो जाए, महत्वहीन हो जाए। जब तक बाहर के लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे, तब तक भीतर की कोई कृपा नहीं बरसेगी। तब तक सिद्धों, बुद्धों का, ऋषियों, मुनियों का आशीर्वाद, उनके वाइब्रेशंस हम पर नहीं बरस सकती। सब ओर से हटकर स्वयं के भीतर मुड़े, अपने आनंद परमानंद की ओर मुड़े। सूक्ष्म शरीर के भीतर ही मोक्ष मुक्ति का द्वार खुलता है। बाहर कहीं मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकती। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, कोई उछल कूद नहीं है। ध्यान के नाम पर हम दिन भर फिजिकल, मेंटल एक्सरसाइज करते रहते हैं। मन मंत्रों को रटता रहता है। मन चाहता ही है कि जीव मेरे में उलझा रहे और मैं उसे नौकर बनाकर मौज करता रहूं। मन यही चाहता है। किंतु जो प्यासे साधक होते हैं वो मन के आगे झुकते नहीं, मन से किनारा कर लेते हैं। मन को झुकाते भी नहीं, किनारा कर लेते हैं। धीरे धीरे अपने भीतर उतरते चले जाएं।
और भीतर और गहरे। भीतर हमें मौन होना ही पड़ेगा। मौन घटित हुए बिना परम शांति, परमानंद, प्रकाश, परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। आप साक्षी रहें, देखने वाले वॉचमैन बनकर देखते चले जाएं। किसी भूत भविष्य की कल्पना में ना उलझें। किसी गुरु संत महात्मा के लेक्चर, ध्यान, भजन, मंत्र, इनकी ओर कोई फोकस ना करें। करने की समस्त क्रियाओं को एक गठड़ी में बांधकर नदी में फेंक दें। यही क्रियाएं आपके परमात्मा में मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। आप दोनों हाथ खड़े करके परमात्मा के पास चले जाएं, वो स्वीकार कर लेगा। अगर आप नकली नकली नृत्य करते हुए बाहर के भजन, लोगों के बनाए हुए भजन मंत्र गाते हुए, प्रवचन सुनते सुनाते हुए, प्राणायाम, हठ योग, क्रिया योग या कुछ भी करते हुए उसके पास जाना चाहेंगे, वो द्वार ही नहीं खोलेगा। वो द्वार नहीं खोलेगा। इसलिए हमें जन्मों बीत गए परमात्मा से बिछड़े हुए, वो द्वार नहीं खोलता, क्योंकि हमारा परमात्मा से तो कोई लेना देना ही नहीं रहा। अपने भीतर बैठे सदगुरुदेव की ओर हमारा कोई आकर्षण नहीं रहा, कोई प्रेम नहीं रहा। हमारा आकर्षण बाहर के मंदिर, बाहर के तीर्थ, बाहर के ज्ञान, मंत्र, गुरु, तभी तो हम उनकी ओर भागते फिरते हैं। उनके पास जाकर मिलता है सुख, सुखों के साधन। थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी मन की शांति मिलती है। आनंद कोई किसी को दे नहीं सकता, वो तो आपके गर्भ के भीतर है। आनंद को जन्म आप स्वयं ही दे सकते हैं। ध्यान स्वयं की ओर वापस लौटाने का नाम है। ध्यान रुक जाने का नाम है। शांत चित्त होकर बैठ जाने का नाम ध्यान है। पूर्ण समर्पित हो जाने का, सरेंडर हो जाने का नाम ही ध्यान है। बाहर की समस्त क्रियाओं को, संतों, महात्माओं, गुरुओं को विदा कर देने का नाम ही ध्यान है। धीरे धीरे अकेले होते चले जाएं। सुखों की चाहना में हमने आनंद को बेच दिया। परमात्मा की सर्वोत्तम धरोहर मानव देह का सौदा कर डाला। वापिस मुड़िए अपनी ओर, शिव नेत्र की ओर वापिस मुड़िए। आपके भीतर अनंत खजाने हैं। सुख और आनंद दोनों आपको भीतर से मिल सकते हैं। आपके भीतर बैठे सदगुरुदेव परमात्मा के हाथ में
सर्वस्व है। भीतर का परमात्मा समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी है। वो चाहे तो राजा जनक बना सकता है। भौतिक आध्यात्मिक दरिद्रताएं दोनों का नाश कर सकता है। अपने भीतर की ओर, परमात्मा की ओर, अपने सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाएं। उस और मुड़े बिना विश्राम कहाँ। आइए अब थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए पूर्ण मौन होकर अपने भीतर बैठे प्रभु के चरणों में डूब जाएं। उस महाविराट अनंत परमात्मा और मां भगवती कुंडलिनी शक्ति के चरणों में उतर जाएं। पूर्ण समर्पित हो जाएं। आइए पूरे होश और जाग कर बैठना। आइए। आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें, परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हमें भीतर उतरने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए भीतर बैठे उस प्रभु का आभार व्यक्त करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम
प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, बाहर जितने भी गुरु हैं, जितने भी गुरु, जिसने स्वयं को गुरु सदगुरु डिक्लेयर कर दिया, वो तुम्हें बाहर की ओर ले जाएगा, अपने से जोड़ेगा। किंतु जो साधक है, जो सदा साधना में ही रहता है, अपने ध्यान अपने भजन में, क्योंकि ये अनंत की यात्रा है, यहाँ पर कहाँ परिपूर्ण हुआ जा सकता है। किंतु जिसने अपने आप को गुरु डिक्लेयर कर दिया, सदगुरु डिक्लेयर कर दिया, वो तो अपने रास्ते बंद करके बैठ गया। अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं रहा। और जब हम उनके पास जाते हैं, तो जिसने अपना रास्ता बंद कर दिया, वो दूसरे का रास्ता कैसे खोल सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने स्वयं को आज तक ऋषि कहा। ऋषि का मतलब जो सदा साधक है, सीखने वाला है, रिसर्च करने वाला है, जो सदा आगे बढ़ता जाता है, जिसके लिए कोई मंजिल नहीं, मार्ग ही मार्ग है, मार्ग ही मंजिल है। इसलिए हिमालय में आज भी न जाने कितने वर्षों से अनंत ऋषि मुनि संत महात्मा तप तपस्या में लीन है, लगातार। कोई 1000 साल से, कोई 5000 साल से, कोई लाख साल से। आपने किताबों में पढ़ा होगा, हमने देखा, अनुभव किया, जाना। क्योंकि हम बिना प्रैक्टिकल, बिना जानी हुई बात को नहीं बोल सकते। किंतु ये अनुभव करवाया भी नहीं जा सकता। इस अनुभव में आपको स्वयं उतरना होगा। जब ये यात्रा ही अनंत की है, तो इसका अंत कैसे हो सकता है। परिपूर्ण तो परमात्मा है, परिपूर्ण तो वो महाशक्ति, महाकुंडलिनी शक्ति है, और ये दोनों हम सब के भीतर हैं। माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति स्वरूप सदगुरु हमारे मूलाधार में विराजमान है, और परम ब्रह्म परमात्मा अविनाशी अनंत हमारे रोम रोम में विराजमान है। वही सदगुरु है, वही परमात्मा है, वही अनंत है। और हम बाहर, इसलिए हमें कभी आनंद की झलक नहीं मिली। हमें मिला तो सुख, और सुख के साथ जुड़ा है दुख। टेम्परेरी सुख जैसे ही विदा होता है, दुख प्रकट हो जाता है। इधर सवेरा विदा हुआ, सूर्यास्त हुआ, अंधकार सामने प्रकट हो गया। जितनी देर तक प्रकाश रहता है, उतनी देर के लिए हम सुखी होते हैं। जैसे जैसे प्रकाश खत्म होने लगता है, विदा होने लगता है, अंधकार प्रकट होने लगता है, सब दिखना बंद हो जाता है, हम दुखी होने लग जाते हैं। क्योंकि सुख और दुख, अंधकार और प्रकाश आपस में जुड़े हैं। किंतु आनंद ही एक ऐसा है जिसका कोई दूसरा अल्टरनेट ही नहीं है, जिसका कोई पूरक नहीं है। आनंद ही अपने आप में परिपूर्ण है, आनंद ही परमात्मा है, आनंद ही आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। और ये भीतर मिलेगा, और भीतर भी तभी घटित होगा
जब बाहर आपको आपके अनुसार, आपके अनुकूल वातावरण मिलेगा। इसलिए ये ध्यान मार्केट का विषय नहीं है, शांत एकांत का विषय है। ये बात परम सत्य है कि परमात्मा कण कण में है, किंतु फिर भी वो घरों में नहीं मिलता, वो घरों में प्रकट नहीं होता, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशंस, वहाँ का ऑरा, वहाँ की टेंशन, वहाँ के सुख दुख हम सब पर हावी प्रभावी होते रहते हैं। इसीलिए वातावरण के लिए सभी साधक, ऋषि, जिज्ञासु, पिपासु आत्माएं जंगल की ओर, शांत एकांत हिमालय की ओर निकल जाते हैं। किंतु कई ऐसे भी हैं, घर से उठते हैं और किसी आश्रम में चले जाते हैं। जो सुख साधन सुविधाएं घर में कम थीं, वो आश्रम में परिपूर्ण होने लगती हैं। इसलिए जन्मों बीत जाते हैं आश्रमों में रहते हुए, भीतर कोई झलक नहीं उतरती। वो तो उतरेगा तो अकेले में, एकांत में, आपके लिए। हमें बाहर छोटे से सांसारिक प्रेम में उतरना हो तो हम किनारा देखते हैं, शांत एकांत देखते हैं, बंद कमरा, किनारा, जहां दूसरा तीसरा कोई ना हो, हमारे सुख में कोई बाधा ना खड़ी कर सके, हम वो जगह ढूंढते हैं। और जब भीतर की बारी आती है, हम जमघट लगाकर बैठ जाते हैं, आश्रमों की ओर दौड़ जाते हैं। कुछ नहीं बनेगा प्यारे साथ को, आश्रमों में कुछ नहीं बनेगा। बनेगा तो आप जब अकेले होंगे, स्वयं के साथ होंगे, अकेले बैठकर फिर उस परमात्मा को, अपने भीतर बैठे परमात्मा को खूब भजन सुनाना, खूब मंत्र सुनाना, खूब नाचना। उस समय ना तो आपके भीतर से भजन निकलेगा, ना आपसे नृत्य होगा, ना कोई मंत्र निकलेगा, क्योंकि कोई सुनने वाला तो है ही नहीं, कोई ताली बजाने वाला तो वहां है ही नहीं। जैसे ही हम अकेले होते हैं, बुद्ध महावीर की तरह शांत होकर, मौन होकर भीतर उतर जाते हैं, हमें होश आने लगती है कि भीतर की झील शांत हुए बिना हमें उसमें अपना दीदार नहीं हो सकता। तो आइए प्यारे साथ को, हम लगातार अभी जब तक परमात्मा ने हमें जैसे रखा हुआ है, अपने ऋण बिंदु संसार में रहते हुए जहाँ हैं वहीं पर अपना अपना ध्यान करते चलें। जब परमात्मा अवसर देगा, जब हमारी कमाई हो जाएगी, तब वो जैसा चाहेगा व्यवस्था बना लेगा, उसकी वही जाने। आइए भीतर की ओर चलें, हम सभी लगातार ध्यान की ओर बढ़ते चले जाएं। आइए अब आप सबको थोड़ी देर के लिए, 2 पलों के लिए हिमालय का दर्शन करा दें, और अपने आसन को छोड़ने से पहले अपने आसन को प्रणाम कर लेंगे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, शायद भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्द हमारा हिमाचल की ओर जाना होगा, जहां हम सभी मिलकर नवरात्रों का मंत्र साधना ध्यान शिविर में उतरेंगे और देखें परमात्मा किसकी झोली में क्या डालता है, ये वही जाने। किंतु मिलेगा केवल उसी को जो अहंकार रहित होगा, जिसका मन पवित्र होगा, आत्मा पवित्र होगी। अन्यथा जन्मों बीत जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। हम अगर मिटेंगे नहीं, वो प्रकट नहीं होगा। और जब कोई संत महात्मा गुरु एक बार छोड़ देगा तो ये जन्म उसके हाथ से निकल जाता है। इसलिए सभी साधक जो नया ध्यान शिविर होने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे, ताकि उनके भीतर कोई अहंकार, कोई विकार ना रहे तो केवल एक प्यास परमात्मा की, धन्यवाद उस परमात्मा का, हर पल शुक्रिया उसका, हर स्थिति का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः।